कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर वहाँ पर मेयर बनाया। तो अब आप सोच सकते हैं कि बी टीम कौन है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ए और बी टीम दोनों कांग्रेस और बीजेपी है और दोनों एक ही जगह से आती है। दोनों का गॉडफादर आरएसएस है और उनके आइडियोलॉजी से ये दोनों चलते हैं वहाँ पर। और दोनों का एजेंडा है दलित मुस्लिम आदिवासी को ख़त्म करो, ये इनका एजेंडा ये है। 4 तारीख को जेपी चौक में कानपुर में और जाहिर सभा रखी गई है। उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे और हैदराबाद से जाफ़र मेहरा साहब आएंगे और दूसरे महाराष्ट्र के पूर्व एमएलए वारिस पठान साहब आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर इधर से एआईएमआईएम पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। सर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं, क्या कहोगे और कब आने वाले हैं? 4 तारीख को जेपी चौक में कानपुर में और जाहिर सभा रखी गई है। उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे और हैदराबाद से जाफ़र मेहरा साहब आएंगे और दूसरे महाराष्ट्र के पूर्व एमएलए वारिस पठान साहब आएंगे और उसका टाइम है 6 से लेकर रात को 10 बजे तक है। और पूरे गुजरात का में से इंशाल्लाह पूरा संगठन हो चुका है। पूरे गुजरात में से लोग आएंगे और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। सर पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो काफ़ी कम समय मिला था एआईएमआईएम को और काफ़ी सारी सीटें जीत कर आए। इस बार जो है बाकी दिग्गज पार्टियां हैं उनकी सबकी नज़र आप पर बनी हुई है, तो एआईएमआईएम इस बार क्या परफॉर्मेंस देगी? कई टाइम शॉर्ट टाइम मिला था अपने को, बहुत कम टाइम के अंदर हम 27 सीटें जीत कर आए थे और इस टाइम हमको 5 साल मिला। 5 साल के अंदर हम पूरा संगठन गुजरात के अंदर बना चुके हैं और हम लोग पूरे गुजरात के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और काफ़ी पुरजोश के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह और काफ़ी अच्छा परिणाम आएगा। पूरा संगठन मजबूती के साथ उतर चुका है। जी सर, पिछले चुनावों की बात की जाए बिहार में और महाराष्ट्र में जिस तरह से सफलता मिली है उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा? सही बात है। बिहार के अंदर एक अच्छा जो 5 एमएलए चुटा कर आए और उसके पहले यहाँ पर हैदराबाद के अंदर 7 एमएलए चुटा कर आए और एक एमएलसी चुटा कर आए और परिणाम अच्छा मिला। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जो कॉर्पोरेशन का चुनाव था उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा परिणाम मिला है और काफ़ी सारी सीटें जीत गए। इसी तरह हम लोग गुजरात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने की हम लोग कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह महाराष्ट्र से ज़्यादा हम लोग सीटें यहाँ पर लाएंगे। खास करके अहमदाबाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपकी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा? हमारी पार्टी का मुद्दा खास तो ये रहेगा कि डिमोलेशन का जो नोटिस दिए बिना वो तोड़ डालते हैं। और दूसरा, जब गवर्नमेंट मकान देने की बात करती है कि 2010 के पहले जिसके पास पूरा हो गया उसको मकान देते, तो वो उनको जान करे बिना एक नोटिस देकर मकान तोड़ दिया जाता है। तो हम लोग हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा और निर्मूलेशन का, कि निर्मूलेशन ना हो। और दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा कि जैसे अहमदाबाद सिटी के अंदर जो बांधकाम होते हैं उसका कोई आज तक कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है।
तो उसके हम लोग सिस्टम बनाएंगे। जैसे अहमदाबाद विस्तार में क्या है कि गीच विस्तार है, एक दूसरे की दीवार से दीवार अड़कर मकान बने हुए हैं, तो उसकी एक मकान बनाने की एक सरल एक ईजी एक सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पर अहमदाबाद में क्या होता है कि मकान बन जाने के बाद वो लोग, तो उनको पता होता है कि मकान बन रहा है, बन जाने के बाद तोड़ने आते हैं, लेकिन हम अब वो होने नहीं देंगे। जी सर, कौन सा ऐसा वार्ड रहेगा जहाँ पर आपकी जो है कांटे की टक्कर रहेगी? जिस तरह से दरियापुर वार्ड की बात की जाए तो पूर्व विधायक काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं और उस वार्ड में फिर से कांग्रेस की पैनल जीत कर ऐसी उम्मीदें जता रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे दरियापुर के अंदर जो काउंसलर है आज जो छुटा कर आए हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, और उससे ज़्यादा हमारे जो वर्कर जो है, हमारे जो वहाँ टीम लगी हुई है, वो काम कर रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता भी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर दरियापुर के अंदर हमारी सीट आएगी। और सर, जो लोग ये कहकर AIMIM को जो है ट्रोल करते रहे कि बी टीम है, आपकी वजह से वोट गिर रहे हैं, उनको एक आपकी तरफ से मैसेज। आप सबने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर वहाँ पर मेयर बनाया, तो अब आप सोच सकते हैं कि बी टीम कौन है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ए और बी टीम दोनों कांग्रेस और बीजेपी है, और दोनों एक ही जगह से आती है। दोनों का गॉडफादर RSS है, और उनके आइडियोलॉजी से ये दोनों चलते हैं वहाँ पर, और दोनों का एजेंडा है दलित मुस्लिम आदिवासी को ख़त्म करो, ये इनका एजेंडा ये है। और आपकी पार्टी कितने वार्ड में से इलेक्शन लड़ेगी इस बार अहमदाबाद? हम अहमदाबाद के अंदर 12 वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे। सर, बड़े लीडर आ रहे हैं बाहर जो हैदराबाद से और वहाँ से, जिस तरह से इस मंच पर ये देखा जाएगा कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो आपके साथ जुड़ सकते हैं, ये भी लोकमुख चर्चा है। ये देखो, आप स्टेज पे क्या होता है, आप आने वाले समय के अंदर देखना, कुछ नया हंगामा होगा कुछ। जी। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।